नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास होने वाली है और आपका पेपर 4 है। तो आप सबको पता है पेपर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड किया है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसमें उन्होंने वुमेन स्टडी सेलेक्ट किया है। तो जो वुमेन स्टडी सिलेक्ट किए हैं, महिला शिक्षा सिलेक्ट किए हैं, वो महिला शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, और जिनका वस्त्र अलंकरण है वो वस्त्र अलंकरण पढ़ेंगे। ठीक, फिलहाल आप दोनों की क्लास इस पर चलेगी, रोज़ाना वस्त्र अलंकरण की भी चलेगी और महिला शिक्षा की भी चलेगी। ठीक, तो महिला शिक्षा वाले महिला शिक्षा पढ़ें और वस्त्र अलंकरण वाले वस्त्र अलंकरण। ओके, क्योंकि इस समय कोई भी बुक नहीं मिल रही मार्केट में, रिसोर्सेज नहीं है वुमेन स्टडी पढ़ने के लिए। तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कुछ मेरे पास जो इम्पोर्टेंस बुक हैं उनके माध्यम से मैंने आप सभी के लिए रखा है। फिलहाल ये आपके सिलेबस के ही अकॉर्डिंग है, जो सिलेबस में दिया गया है वही हम पढ़ा रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखना, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि यही एक चांस है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं है जो वुमेन स्टडी पढ़ा रहा है एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की। तो आप सब बने रहिएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का टॉपिक है आपका महिला शिक्षा में महिला के प्रति क्या क्या अधिकार होते हैं। ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो महिला को जानना भी आवश्यक है ना, क्योंकि एक वुमेन है, जो एक महिला है, अगर वो अपने अधिकार को ही नहीं जानेगी तो वो कहाँ से अपने, जैसा कि यहाँ पर महिला शिक्षा पढ़ रहे हो, तो महिला शिक्षा के बारे में कैसे जानेगी जब वो स्वयं के अधिकार को ही नहीं पता है। तभी तो डाउरी सिस्टम ये सब क्यों हावी होता है, वो उन्हीं महिला के ऊपर हावी होता है जिनको पता नहीं होता है कि मेरे प्रति भी कुछ नियम है, कानून है, अधिकार है, जिससे हम लड़ सकते हैं। कोई मेरे ऊपर दहेज प्रथा वगैरह कोई भी शोषण नहीं कर सकता है महिला के लिए। तो ये सब आज हम लोग महिला अधिकार के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो देखते हैं। और इससे पहले रोज़ाना की तरह जो पहली बार जुड़े हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक, जो डेली क्लास अटेंड करते हैं आप सब प्यारे प्यारे कमेंट भी मुझे अवश्य करते रहिएगा, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिव करते हैं। जैसा कि सब बच्चे बहुत लगातार कमेंट करते आ रहे थे कि महिला शिक्षा पढ़ाइए मैम, महिला शिक्षा पढ़ाइए, तभी मैंने आप सभी के लिए महिला शिक्षा रखा। ठीक, नहीं तो वस्त्र अलंकरण ही पढ़ाते। ओके, तो महिला शिक्षा अधिकार में देखते हैं, महिला अधिकार से आप क्या समझते हैं, महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताइए। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है आपके पेपर में, या ऐसे भी पूछा जा सकता है महिला अधिकार क्या है, महिला शिक्षा के अधिकारों के बारे में बताइए, या महिलाओं के प्रति कौन कौन से अधिकार हैं। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। महिलाओं का अधिकार वह अधिकार है जो प्रत्येक महिला या बालिका का विश्वव्यापी समाजों में पहचानना ठीक हुआ। ठीक, जन्म सिद्ध अधिकार या हक है। ठीक, पहचान है और जन्म सिद्ध अधिकार भी होता है महिलाओं के लिए। 19वीं सदी में महिला हक संग्राम और 20वीं सदी में जिसमें क्या हुआ था, फेमिनिस्ट आंदोलन का यह आधार रहा। आप देखते होंगे 20वीं सदी में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने आंदोलन किया था, जिसमें आप सब मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, जिसमें से आपकी रानी लक्ष्मीबाई भी हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं। आप देखते हैं किन किन बच्चों को ये आंदोलनकारी महिलाओं, जो 1857 में जो क्रांति हुई थी 1857 की, उस क्रांति के दौरान सबसे प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने क्या किया था, आंदोलन में भाग लिया था। तो आप सब कमेंट करते रहिएगा, जिनको पता है, जिनको नहीं पता है वो ये भी कमेंट कर सकते हैं, मैम मुझे मालूम नहीं है। फिलहाल आप सब सर्च भी कर सकते हो, आपके पास ये माध्यम है गूगल वगैरह। ठीक, 1857 की क्रांति में किन महिलाओं का योगदान रहा, ठीक, ऐसे करके सर्च कर सकते हो। कई देशों में, फिलहाल ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो जानते रहिएगा। कहीं पर अगर महिला शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं, महिला शिक्षा के बारे में लिख रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं इन महिलाओं का नाम। ठीक, तो कानूनी तौर पर अंदरूनी समाज द्वारा या लोगों के व्यवहार में लागू होता है, जो कई देशों में यह प्रचलित नहीं है। कई देशों में व्यापक तौर पर मानवाधिकार का दावा निहित ऐतिहासिक और परंपरागत झुकाव के नाम पर महिलाओं और बालिकाओं का हक पुरुषों और बालिका
बालकों के पक्ष में दिया जाता है। जो महिलाओं का हक होता है वो बालकों के पक्ष में दे दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए फिलहाल, है ना। और महिलाओं के अधिकार के विषय में कुछ हक, अखंडता और स्वायत्तता, शारीरिक कार्य करने की आज़ादी, यौन शिक्षा, सॉरी बच्चों, यौन हिंसा, ओके, और यौन हिंसा से मुक्त, और मत देने की आज़ादी, सार्वजनिक पद, मत देने की आज़ादी, जैसे कि आपकी फैमिली हुआ या राजनीतिक दल पर हुआ, कई ऐसी महिलाएं हैं जो राजनीतिक पक्ष में, राजनीतिक दल पर हैं, वो अपनी अपनी राय देती रहती हैं सर। जैसे कि आपकी इस समय राष्ट्रपति जी हैं, ठीक, वो भी एक महिला हैं, ओके। तो उन्हीं को उदाहरण के तौर पर रखा जाए। अगर उनकी जीवनी आप देखेंगे, वो कितने विपरीत परिस्थितियों में आकर के आज वो आपकी राष्ट्रपति घोषित हुई हैं, ठीक। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, तो आप भी संघर्ष से बिल्कुल मत घबराएं, ठीक। कानूनी कारोबारों में प्रवेश करने की आज़ादी, पारिवारिक कानून में बराबर का हक, जैसे कि बराबर का हक जो इस समय लड़कियों के लिए, अगर फैमिली में जैसे लड़कों का हक होता है एक पिता के प्रॉपर्टी में, वैसे सेम ही बेटियों का भी अधिकार होता है, समान अधिकार होता है, ठीक। ये कानून आपका कहता है। काम करने की आज़ादी और समान वेतन की प्राप्ति, प्रजनन अधिकारों की स्वतंत्रता, शिक्षा प्राप्ति के अधिकार आदि, ये सभी आते हैं, ठीक। भारत सरकार ने महिलाओं को कई अधिकार जो वुमन राइट्स हैं दिए हैं। लैंगिक समानता हो या नौकरी चाकरी, ओके, में पुरुषों के बराबर ही हिस्सेदारी होती है। गरिमा और शालीनता, राइट्स ऑफ डिग्निटी से जीने का अधिकार हो, या ऑफिस दफ्तर के जो उत्पीड़न होती हैं ऑफिस में, कई ऐसी महिलाएं होती हैं जिनका शोषण किया जाता है, जॉब तो करती हैं बाहर जाकर के, पर उनका शोषण होता रहता है। राइट्स अगेंस्ट हर क्या होता है, हरेसमेंट होता है, उसमें क्या कर महिलाएं आवाज़ उठा सकती हैं, इससे सुरक्षा प्राप्त करती हैं। महिलाओं से जुड़े ऐसे कई अधिकार हैं जिनके बारे में हमें ज़रूरी होता है जानना, ठीक। और ये हम उन्हीं अधिकारों को जानते हैं। पहला अधिकार आता है समान मेहनताना का अधिकार। जैसे कि आप जॉब कर रही हैं, अगर उसी पोस्ट पर एक बॉय है या लड़का है, कोई भी पुरुष है जो जॉब कर रहा है, अगर उसको सैलरी मिल रही है 15,000, तो 15,000 ही आपको भी मिलेगी, ठीक। ये आपका मेहनताना पर अधिकार होता है, ठीक, समान अधिकार। जैसे कि यहाँ पर डिफाइन भी हुआ है कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में दर्ज प्रावधानों के मुताबिक जब सैलरी में मेहनतानों की बात हो तो जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। किसी कामकाजी महिला को पुरुष के बराबर ही सैलरी देने का अधिकार है, ठीक। गरिमा और शालीनता का अधिकार, गरिमा और शालीनता का अधिकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा नहीं जाता है कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा शालीनता में रहना चाहिए, फिलहाल ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। महिला को गरिमा और शालीनता से जीने का अधिकार मिला है। किसी मामले में अगर महिला आरोपी है तो उसके साथ कोई मेडिकल परीक्षण हो रहा है तो यह काम किसी दूसरी महिला की मौजूदगी में ही होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है दफ्तर या कार्यस्थल में उत्पीड़न की सुरक्षा, उत्पीड़न से सुरक्षा। अगर महिला किसी दफ्तर में कार्य कर रही है, भारतीय कानून के मुताबिक अगर किसी महिला के खिलाफ दफ्तर में या कार्यस्थल पर शारीरिक उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न होता है तो उसे शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। वो कहीं पुलिस स्टेशन पर या वुमेन पावर लाइन वगैरह, यहाँ सब वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है, ठीक। इस कानून के तहत महिला 3 महीने की अवधि के भीतर ब्रांच ऑफिस में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जिसे ICC के नाम से जाना जाता है, को लिखित शिकायत दे सकती है, ठीक। घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार, जैसे कि भारतीय संविधान की धारा 498 के अंतर्गत, ये धारा याद रखना, 498 के अंतर्गत कई ऐसी जो पढ़ रही हैं, होम साइंस MA कर रही हैं, हो सकता है जिनकी शादी नहीं हुई है, आगे चलकर हो ये घरेलू हिंसा का शिकार हों। फिलहाल आप सब ये नॉलेज रखा करें, ये धाराओं के बारे में जाना करें, ठीक। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो धारा 498 के अंतर्गत रखा गया, उसमें क्या कहा गया कि पत्नी हो या महिला हो, लिव इन पार्टनर या किसी घर में रहने वाली महिला को अगर घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार मिला है तो पति में लिव इन पार्टनर या रिश्तेदार अपने परिवार के महिलाओं के खिलाफ जुबानी, आर्थिक, जज्बाती या यौन हिंसा नहीं कर सकते, ठीक। आरोपी को 3 साल गैर जमानती कारावास भी हो सकती है की सज़ा हो सकती है या जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अगर घरेलू हिंसा पे आप रिपोर्ट करती हैं तो इससे इतने सारे कार्य हो सकते हैं, ठीक, सज़ाएं मिल सकती हैं। एक
फैमिली को पहचान जाहिर नहीं करने का अधिकार, जी हाँ ये भी अधिकार है आपकी महिलाओं के प्रति। ये भी सरकार ने कानून बनाया है, अधिकार है, जिसमें क्या होता है कि महिलाएं अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सकती हैं। अगर नहीं करना चाहती हैं, जैसे कहीं जॉब कर रही हैं, अपनी पहचान किसी को नहीं शेयर करना चाहती तो नहीं करें, ठीक। तो आइए, किसी महिला की निजता की सुरक्षा का अधिकार हमारे कानून में दर्ज है। अगर कोई महिला यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है तो वह अकेले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा सकती है। किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में बयान दे सकती है, उसे वायरल नहीं किया जा सकता, ठीक। फिलहाल इस समय मीडिया ऐसे केसेस को वायरल करती रहती है जो अब आपके अधिकार के विरुद्ध होता है, ठीक। मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार, जी हाँ मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार भी होता है। ये 10 है, 11 यही टोटल हैं। अभी बीच में इसकी बिल्कुल मत करना, नहीं तो पछताओगे, क्योंकि यहाँ से ये भी प्रश्न पूछ सकता है मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार क्या है महिला शिक्षा में। महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार कौन कौन सा है, तो आपको लिखना होगा, डिफाइन करना ही होगा, ठीक। तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट के मुताबिक बलात्कार की शिकार महिला को मुफ्त कानूनी सलाह पाने का अधिकार है, ठीक। मुफ्त में कोई शुल्क नहीं लगेगा। फिर भी कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं जो छुपाती रहती हैं, छुपाना बिल्कुल नहीं चाहिए। वो मुफ्त सलाह ले सकती हैं सरकारी, ठीक, जिसमें एक्शन भी लिया जाता है सरकार के द्वारा। सॉरी बच्चों, जो लीगल एक्शन लिया जाता है वो महिलाओं के लिए मदद के लिए, ठीक। लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से किसी महिला वकील का इंतज़ाम भी किया जाता है। आपके लिए किसी महिला वकील का भी सरकार की तरफ से इंतज़ाम किया जाएगा, जो आपके केस में वो पूर्ण सहयोग करेगी, ठीक। रात में महिला को नहीं कर सकते गिरफ्तार, ये भी एक कानून है कि कोई भी लेडीज़ हों उन्हें रात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसमें से काफ़ी बच्चे होंगे ऐसे जिनको ये पता ही नहीं होगा, है ना। तो ये जान लो कि रात में कोई भी महिला है, अगर कोई भी समस्या आती है तो किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल वो रात में वो कस्टडी में नहीं ले सकता, कोई भी पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी हो, ठीक। वो सुबह ही महिला को कस्टडी में ले सकता है, ठीक। किसी महिला आरोपी को सूर्यास्त के बाद सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते। अपवाद में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के आदेश को रखा गया है, ठीक। कानून यह भी कहता है कि किसी से अगर उसके घर में पूछताछ कर रहे हो तो यह काम महिला कांस्टेबल या परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में होनी चाहिए। अगर किसी लेडीज़ किसी महिला से पूछताछ कर रहे हो तो वो महिला कांस्टेबल ही करेगी, लेडीज़ पुलिस ही उसे गिरफ्तार करेगी, ये कार्य लेडीज़ पुलिस का ही रहेगा, ठीक। और नेक्स्ट आता है वर्चुअल शिकायत दर्ज करने का अधिकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो वर्चुअल शिकायत दर्ज करने का अधिकार में क्या आता है, वर्चुअल शिकायत दर्ज करने का भी अधिकार एक महिला को होता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि महिला जो होती है, कोई भी महिला वर्चुअल तरीके से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। इसमें वह ईमेल का सहारा भी ले सकती है। महिला चाहे तो रजिस्टर्ड पोस्टल एड्रेस के साथ पुलिस थाने में चिट्ठी के जरिए भी अपनी शिकायत भेज सकती है। इसके बाद SHO महिला के घर पर किसी कांस्टेबल को भेजेगा जो बयान दर्ज करेगा, ठीक। नेक्स्ट आता है अशोभनीय भाषा का नहीं कर सकते इस्तेमाल। एक लेडीज़ के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते, कोई भी हो, ठीक। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है तो आप तुरंत भी उसके खिलाफ एक्शन ले सकती हैं, महिला हैं, ठीक। किसी महिला उसके रूप या शरीर के किसी अंग को किसी भी तरह का से अशोभनीय, अपमानजनक या सार्वजनिक नैतिकता या नैतिकता को भ्रष्ट करने वाले रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। ऐसा करना एक दंडनीय अपराध होता है। अगर कोई भी पीड़ित है, कोई जैसे कि पुलिस ऑफिसर किसी से भी पीड़ित है, तो अगर वो आपको कोई भी कुछ कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो आप वीडियो कर सकते हो। कोई गंदा गंदा कमेंट कर रहा है, आपके ऊपर कमेंट कर रहा है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो और ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक। ये आप दिखा सकते हो, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी, ठीक। महिला का पीछा नहीं कर सकते, किसी भी महिला का आप पीछा नहीं कर सकते, क्योंकि IPC धारा जो 354D के तहत वैसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई होगी। तो जो किसी महिला का पीछा करे
ठीक, किसी महिला का पीछा करे, बार बार मना करने के बावजूद संपर्क करने की कोशिश करे या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे इंटरनेट, ईमेल के ज़रिए मॉनिटर करने की कोशिश करे तो ये नहीं कर सकता। 0 FIR का अधिकार। किसी महिला के खिलाफ अगर अधिकार होता है तो वह किसी भी थाने में या कहीं से भी FIR दर्ज करा सकती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कंप्लेंट उसी थाने से दर्ज हो कंप्लेन जहां घटना हुई है। 0 FIR को बाद में उस थाने में भेज दिया जाएगा जहां अपराध हुआ होता है। ठीक, तो आई होप आपने बहुत अच्छा समझा। तो बने रहिएगा लास्ट सेशन में, इसके बाद जो सेशन आने वाली है। ठीक, तो अंत तक बने रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। गर्मी बहुत है बच्चों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पेपर की तैयारी करते रहिए।